वफाकी हुकूमत और फ्रॉड मिल्स एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। 5.5% एडवांस इनकम टैक्स की शर्त खत्म। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म कर दी। फ्लोर मिल्स कमीशन सिस्टम के तहत आटा फरोख्त करेंगे। मुल्क भर में फ्लोर मिल्स मामूल के मुताबिक काम करने लगी। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन तिब्बी तंजीमों का पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के खिलाफ ऐलान जंग। हेल्थ केयर कमीशन की पॉलिसीज के खिलाफ कल से धरना देने का ऐलान। PMA के ज़रिए तमाम मेडिकल तंजीमों ने मुश्तरका इजलास। प्रोफेसर अशरफ निज़ामी ने कहा, हेल्थ केयर कमीशन सफेद हाथी है जो लोगों का मुस्तकबिल तबाह कर रहा है। वो लोग जो कि अपनी नाक से आगे नहीं देख सकते थे, उन लोगों ने अपने मुफादात के अलावा पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने कुछ नहीं किया। हुकूमत और सीमेंट डीलर्स के दरमियान डेडलॉक बरकरार। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ हड़ताल का 10वां रोज। हड़ताल के बाद सीमेंट की सप्लाई मुतासर। मार्केट में सीमेंट नायाब हो गया। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री रुक गई। मजदूर तबका शदीद परेशान। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन की 25 जुलाई को हड़ताल के लिए हिकमत अमली तैयार। हंगामी इजलास में एहतजाज और लॉन्ग मार्च के ऑप्शंस पर भी खौफ। मुतालबात की मंजूरी तक गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए हड़ताल का फैसला। पंजाब असम्बली के इजलास में अपोजिशन कोरम यकीनी बनाने में नाकाम। 1 घंटा 41 मिनट की ताखीर से शुरू होने वाला इजलास 1 घंटा 11 मिनट की कार्रवाई के बाद गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। अपोजिशन अपनी ही रिक्विजिशन पर बुलाए जाने वाले इजलास में शरीक न हुई। अपोजिशन का पंजाब असम्बली के इजलास में शिरकत से इनकार। पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अहमद खान भुच्चर ने कहा कि मुअत्तल अरकान की बहाली तक इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। लोगों के वालिदैन के नाम लेकर गंदी गालियां दी जाती हैं, नारे क्वाइन किए जाते हैं। बट एज मैंने पहले भी आपसे बात करते हुए कहा कि एज द कस्टोडियन ऑफ दिस हाउस, एज अ स्पीकर, इट इज माई असेंबली, आई विल नॉट अलाउ यू कि आप यहां पर गिरी हुई, इखलाक से गिरी हुई गंदी गालियां दें। जो लोग इस तरह की वल्गैरिटी के मुर्तकिब होंगे, उनके खिलाफ जो कानून और रूल्स के अंदर मेरे पास इख्तियारात हैं, मैं उनको इस्तेमाल करूंगा। असम्बली फ्लोर पर किसी को गाली देने की इजाजत नहीं दूंगा। ऑपोजिशन जिस शाख पर बैठी है उसी को काटने की कोशिश कर रही है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान भुच्चर की लफ्जी गोलाबारी। कहा कि ऑपोजिशन अरकान ने TADA के लिए हाजिरी लगा दी मगर इजलास में शरीक न हुए। हमें पंजाब की तारीख की नालायक तरीन और निकम्मी ऑपोजिशन मिली है। सूबाई वज़ीर इत्तलात के ऑपोजिशन पर तनकीदी नश्तर। कहा कि खुद ही इजलास बुलाने के लिए रिक्विजिशन दी और असम्बली के गेट पर तमाशा लगाया। अगर असम्बली के गेट पर तमाशा ही लगाना था तो इजलास पर अवाम के टैक्स का पैसा क्यों खर्च कराया। हाईकोर्ट में हम सब दोस्त हाजिर हुए जो कि खान साहब पे सो कॉल्ड मुकदमात हैं। उस सिलसिले में एक ये कड़ी चूँकि खान साहब की चली हुई है, उन्होंने हमारी जो अपील है उसको टेक्निकल बुनियाद पे डिसमिस इसलिए किया है कि खान साहब पहले अरेस्ट हो गए थे और हमारी प्रे थी, आई थिंक अदर साहब यही है ना जी, कि प्रे हमारी थी प्री अरेस्ट की। तो अब इस सिलसिले में चूँकि ये सारे सो कॉल्ड मुकदमात हैं और हम इंशाल्लाह इसके बाद अपनी लीगल टीम जो होगी वो बात करेगी और उसके बाद हम जाएंगे इंशाल्लाह इसको पोस्ट अरेस्ट जो हमारी ज़मानत है, आई थिंक उसमें हमें जाना पड़ेगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये सर कि जो हालात इस वक्त जा रहे हैं मैं उसके बारे में ज़रूर, पॉलिटिकल जो हालात हैं उसके बारे में मैं ज़रूर बात करूँगा कि जिस तरह इस मुल्क की, इस सूबे की सूरत हाल बन चुकी है, तो मैं इतना अर्ज़ करूँगा आपके तवज्जो से इनको ये मुतनब्बे करता हूँ कि खुदारा इस मुल्क पे, एक सूबे पे रहम करें। तर्जमान PTI रऊफ हसन की गिरफ्तारी अफसोसनाक है। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान भुच्चर का रद्द अमल। कहा कि फॉर्म 47 की हुकूमत हम पर मुसल्लत कर दी गई। लीडर्स की रिहाई तक चैन से नहीं बैठेंगे। गिरफ्तारियों पर जल्द अपना लाया अमल देंगे।
मारूफ ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप करने वाला गिरोह पकड़ा गया। मुलजिमान में 4 ख्वातीन और 5 मर्द शामिल। डीआईजी इमरान किश्वर ने कहा कि वारदात की मनसूबाबंदी मरकजी मुलजिम हसन शाह ने की। पुलिस ने ब्लैकमेलिंग में मुलविस मास्टरमाइंड की तस्वीर हासिल कर ली। मुलजिम हसन शाह ने ब्लैकमेलिंग के लिए गिरोह बना रखा था। का साबका रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन ये वहाँ पे लोकल जैसे बदमाशी और कब्ज़े की या एरियल फायरिंग की एफआईआर्स इस तरह की इन पे मौजूद हैं। और 302 की भी एक एफआईआर में नॉमिनेटेड था एक मुल्ज़म। तो ये इस तरह की एफआईआर्स हैं। ये जो किडनैपिंग और रॉबरी की जो है इस तरह की हम डिटेल ढूंढ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मज़ीद विक्टिम्स जो हैं। खलीलुर रहमान कमर से 10 से 15 रोज तक फोन पर बात हुई। मिलने के इश्तरार पर घर बुलाया। झांसा देने वाली मरकजी मुल्जिमा आमिना उरूज का इब्तदाई बयान रिकॉर्ड। कहा कि फोन के जरिए तस्वीर का तबादला भी हुआ। मुल्जिमा आमिना उरूज गुजरांवाला की रिहायशी है। वज़ीर आला मरीम नवाज से स्पीकर मोहम्मद अहमद खान की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और सूबाई असम्बली के उमूर पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज से मॉनिटरिंग यूनिट्स के सरबराह बाबर अलाउद्दीन भी मिले। उधर वज़ीर आला चिकन के निर्ख में मुसलसल इजाफे पर शदीद बरहम। चिकन की प्राइस का तयन करने के लिए लायामल तश्कील देने का हुक्म। मरीम नवाज का ख्वाब सेहतमंद पंजाब। वज़ीर आला ने मेयो और लेडी एचिसन अस्पतालों के अपग्रेड वार्ड का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज ने लेडी एचिसन अस्पताल की ओपीडी ब्लॉक का दौरा किया। कंसल्टेंट ओपीडी, एंटीनेंटल कॉलेज और क्लिनिक, नर्सिंग ऑफिस और ट्राइश रूम का मुआयना किया। मरीम नवाज मेयो अस्पताल के ऑप्थेमोलॉजी वार्ड भी गई। ब्लॉक के मुख्तलिफ फ्लोर्स का दौरा भी किया। तामीराती काम का जायजा लिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली एंथोनी नवीद और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक ज़हीर इकबाल की अलग अलग मुलाकात। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और सूबाई राबितों पर बातचीत। गवर्नर ने कहा कि बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। पीपल्स पार्टी का सदर आसिफ अली जरदारी की 69वीं सालगिरह धूमधाम से मनाने का फैसला। मीनार पाकिस्तान पर यौम सदर तकरीब मनाने के लिए इजाज़त लेने की दरख्वास्त जमा करा दी। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल मीर ने डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त जमा कराई। कहा कि 25 जुलाई की रात 1000 कुर्सियां लगाने, आतिशबाजी, केक काटने और म्यूजिकल नाइट मनाने की इजाज़त दी जाए। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के अवामी रिलीफ के दावे हवाई हैं। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच की घनगरज। कहा कि IPPs के साथ मुआहिदे के जिम्मेदार हुक्मरान जमातें हैं। 26 जुलाई को बिजली, पेट्रोल, यूटिलिटी बिल्स के सताए आवाम का धरना होगा। पाकिस्तान पर 130 अरब डॉलर्स कर्जा। आइंदा 5 साल के लिए मजीद 124 अरब डॉलर्स दरकार। हर बरस 21 से 27 अरब डॉलर की ज़रूरत है। माहिर मुआशियात के मुताबिक पाकिस्तान खुद अपने पाँव पर खड़ा ना हुआ तो मईशत ऐसे ही चलेगी। पंजाब हुकूमत का बरामदात में इजाफे का मंसूबा तैयार। हुकूमत 5 अरब 34 करोड़ से ज़ायद रुपए की लागत से गारमेंट सिटी बनाएगी। 2 सिलाई के मेगा यूनिट्स और 1 वोकेशनल सेंटर तामीर होंगे। दिसंबर 2024 तक तामीर मुकम्मल करने का हुक्म। पंजाब हुकूमत का सोलर पैनल मंसूबा शुरू होने से पहले ही गैर यकीनी का शिकार। एनर्जी डिपार्टमेंट ताहाल हतमी तजावीज़ मुरतब न कर सका। PND ने 1 माह कबल हुक्म दिया था। मंसूबे की मंजूरी मौखर कर दी गई थी, जिसकी ताहाल मंजूरी न मिल सकी। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने IPPs को मुल्क के साथ फ्रॉड करार दे दिया। चेयरमैन एप्टमा पंजाब कामरान अरशद ने कहा कि महंगी बिजली नहीं खरीदेंगे। हुकूमत ने बात ना सुनी तो अदालत जाएंगे। महंगे IPPs को मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लाहौर चैम्बर के इंतखाबात के लिए गहमा गहमी बढ़ गई। पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन फ्रंट को एक और बड़ी कामयाबी मिल गई। फाउंडर के तमाम बड़े रहनुमाओं का मियां शफकत की प्याफ में शिरकत का ऐलान।
साबिक सदर मियां मिसबाह रहमान ने कहा कि लाहौर चैम्बर के इंतखाबात में पयाब के साथ ही इत्तेहाद रहेगा। एक्साइज मुलाजमीन के लिए नई SOPs जारी। आला अफसरान से मिलने के लिए पेश की इजाज़त लेना होगी। मुलाजमीन आला अफसरान से मुलाकात के लिए 24 घंटे कबल तहरीरी तौर पर इजाज़त तलब करेंगे। मिलने की वजह भी बताना होगी। तमाम मोटर रजिस्ट्रिंग अथॉरिटीज़ रीजन C को मरासला इरसाल। महकमे ज़राअत शोबा वाटर मैनेजमेंट के 1000 मुलाजमीन बरतरफ। मुलाजमीन का लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन का 19 साला कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का मुतालबा। हमें बहाल न किया गया तो वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना देंगे। एडिशनल जनरल डायरेक्टर LTA हेडक्वार्टर की लापरवाही, अफसरान की तरक्कियां लटक गईं। जाली फाइलें तैयार करने पर पेडा एक्ट के तहत 4 अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी 50 रोज में मुकम्मल होने के बावजूद फैसला कुन साबित न हो सकी। नाबालिग मुल्जिमान को मुआशरे का कारामद शहरी बनाने के लिए लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। नाबालिग बच्चों के इस्तेहसाल करने वाले गिरोहों का कलाकमा करने का हुक्म। हुकूमत की जुवेनाइल एक्ट नाफिज करने के लिए फौरी इकदाम करने की हिदायत। मैं यहाँ पे दुबई में अपने गाने रिकॉर्ड करने के लिए आया हुआ हूँ। एवरीथिंग इज फाइन और मैं यही आपसे गुजारिश करूंगा कि घटिया अफवाहों पे बिल्कुल भी कान ना धरें। ऐसा कुछ नहीं है जैसा दुश्मन जो है वो सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मारूफ गुलकार राहत फ़तेह अली खान की दुबई में गिरफ्तारी की तरतीब। राहत फ़तेह अली खान ने वीडियो पैगाम में कहा कि दुबई में गाने रिकॉर्ड कराने के लिए आया हूं, हर चीज़ ठीक है, अफवाहों पर कान ना धरे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एयरपोर्ट पर मामूल के सवाल जवाब हुए। ई चालान ना दहिंदगान के खिलाफ घेरा तंग। ई चालानिंग रिकवरी टीम की बड़ी कामयाबी। 30 मरतबा ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ियां पकड़ ली। मॉल रोड, जेल रोड, मेन बुलेवार्ड, गुलबर्ग और फिरोजपुर रोड पर खुसूसी टीमें तैनात। शहर में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी रही। हवा चलने के बावजूद हब्स की कैफियत बरकरार। दर्जे हरारत 36 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की शहर में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। शदीद गर्मी में लोडशेडिंग का इम्तिहान। बिजली के एलानिया और गैर एलानिया लोडशेडिंग से आवाम परेशान। जल्लो, मनावा, गुलशन रावी, ताजपुरा और एशरा में बिजली गायब। सब्जाजार और शुंगी अमरसदू में भी बिजली की तवील बंदिश। गैर कानूनी तामीरात और कमर्शियल फीस ना दहिंदगान की शामत आ गई। LDA का जौहर टाउन, जान मोहम्मद रोड और वाबडा टाउन में ऑपरेशन। गैर कानूनी तामीरात पर मुतादिद अमलाक मिसमार। कमर्शियल फीस की अदम अदायगी पर 14 अमलाक को सर ब मोहर कर दिया गया। एशियन पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में शिरकत के बाद सुहेल सिस्टर्स वतन वापस पहुंच गईं। लाहौर एयरपोर्ट पर कौमी पावर लिफ्टर सिस्टर्स का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी के बजट की मंजूरी दे दी। बजट PCB और ICC ने तैयार किया। ICC के इजलास में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की भी शिरकत। पेरिस ओलंपिक्स में 4 दिन बाकी, तैयारियां अपने उरूज पर पहुंच गई। पाकिस्तान का दूसरा दस्ता भी पेरिस के लिए रवाना हो गया। दस्ते में स्विमर्स और ऑफिशियल्स शामिल। तीसरे दस्ते में एथलीट्स की खिलाड़ी 24 जुलाई को पेरिस जाएंगे। और PCB के नए हेड क्यूरेटर ने काम का आगाज़ कर दिया। कज़ाफ़ी स्टेडियम और नेशनल क्रिकेट अकेडमी के पिचेस का मुआयना किया। टोनी हेमिंग की कज़ाफ़ी स्टेडियम में ग्राउंड स्टाफ से मुलाकात। पहली असाइनमेंट बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के लिए पिचेस तैयार करना मिल गई।